टोपी और दाढ़ी पहनकर शरीयत का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, सुन लो दुनिया के तमाम डुप्लीकेट नेताओं, तुम्हारी ऐसी 100 सियासी जमात को अब्दुल्ला लात मार देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार में इलेक्शन हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर वोटिंग भी हो चुका है, लेकिन ख़ास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब का जो गढ़ है, असदुद्दीन अवैसी साहब जिस इलाके से चुनाव को लड़ रहे हैं, जिसको सीमांचल कहा जाता है, वहां पर अभी इलेक्शन होना बाकी है। वहां पर 11 तारीख को वोटिंग हो रहा है। पूरे बिहार को 2 हिस्सों में बांटा गया था। 2 हिस्सों में से एक हिस्सों पर वोटिंग हो चुका है और एक हिस्सा बाकी है जो सीमांचल भी आता है उस हिस्से में। उसी हिस्से में से जो सीमांचल है, सीमांचल में एक विधानसभा है जिसको जोकीहाट कहा जाता है। जोकीहाट में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी वहाँ से MIM का सीट का हकदार था, उसको देने वाला था। लेकिन जब उसको सीट नहीं दिया गया, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जब उसको सीट नहीं दिया, तो वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब को AIMIM के पार्टी को, और ख़ास तौर से जिस जगह से उसको सीट नहीं दिया गया, जिस विधानसभा से उसको सीट नहीं मिला, तो वहाँ का जो कैंडिडेट है, वहाँ का जो लड़ने वाला है AIMIM के पार्टी से, उस शख्स को गलत बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि वो पार्टी ठीक नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है, इस तरीके से लोगों को भड़का रहा है। और शरीयत को लेकर के, शरीयत से कंपेयर करके अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ऐसा कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को, क्या आप शरीयत का नाम लेकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं? दाढ़ी और टोपी लगा करके मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बना करके ये सोचते हैं कि हम सारे मुसलमानों को शरीयत का नाम लेकर के मुसलमानों का सारा वोट इकट्ठा कर लेंगे और चुनाव को जीत लेंगे। ऐसा बदनामी कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब शरीयत का नाम लेकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं तो आप इस पार्टी को पहले ही छोड़ देते। आप इस पार्टी पर पहले से जुए थे, पहले से ही इस पार्टी पर आप काम कर रहे थे। जब आपको सीट नहीं दिया गया, जब आपको वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ का टिकट नहीं दिया गया, तो आप इस पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अगर आप इस पार्टी को पहले ही छोड़ देते, इलेक्शन से पहले, या जब से ऐसा काम कर रहा है असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी, आप इस पार्टी को पहले ही छोड़ देते। आपको जब टिकट नहीं दिया गया तो ऐसा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी राय असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में और अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बारे में क्या है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। हमने कहा कि आपने गलत चुना है। शरीयत के नजर में वो आदमी मुजरिम है, कौम और समाज के नजर में मुजरिम है। और आप क्या समझते हैं शरीयत से बढ़कर आपका फैसला होगा? सुन लो दुनिया के तमाम डुप्लीकेट नेताओं, तुम्हारी ऐसी 100 सियासी जमात को अब्दुल्ला लात मार देगा जो शरीयत के खिलाफ काम करेगा, जिसमें शरीयत की रियायत नहीं। टोपी और दाढ़ी पहनकर शरीयत का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, अल्लाह तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। शरीयत का गलत इस्तेमाल मत करो। और सुन लो, तुम सिर्फ एक सियासी जमात हो, कौम और समाज का दर्द तुम्हारे अंदर नहीं है। कौम और समाज का दर्द होता आलिम दीन को परेशान नहीं करते। कौम और समाज का दर्द होता तो करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त में तुमने ईमान का सौदा किया, लोगों के अकीदे का सौदा किया। इसीलिए कौम और समाज के अंदर शरीयत से बढ़कर हमारी जिंदगी के अंदर शरीयत से कीमती चीज कुछ भी नहीं है। शरीयत है तो हम हैं, शरीयत नहीं है तो फिर हमारा जिंदा रहने का कोई मकसद और कोई जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं।